हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है ना, वो सब कुछ प्रभु कृपा से ही होता है। प्रभु कृपा से ही हमारा अच्छा, हमारा बुरा सब कुछ होता है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं और उसके फल ना जो देते हैं वो भगवान ही देते हैं। तो जो भी होता है वो भगवान की कृपा से ही होता है। एक स्टोरी सुनाती हूँ जिससे ये बातें पूरी स्पष्ट हो जाएंगी। देवासुर संग्राम हुआ था, असुरों और देवताओं का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भगवान की कृपा से देवता जीत गए, पर उन्हें इस बात का ना बहुत अभिमान हो गया कि हमारी शक्तियों की वजह से हम जीत गए, हमारी शक्तियां इतनी ज्यादा है, हमारा परिक्रम इतना ज्यादा है कि हम इस युद्ध को जीत गए हैं। पर ये अभिमान अच्छा नहीं होता, इसलिए भगवान ने इसलिए उनकी परीक्षा लेने के लिए सोचा। उन्होंने एक यक्ष रूप धारण किया और यक्ष रूप में प्रकट हुए। देवताओं को उनका ये विस्मय रूप देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने वायुदेव को उस यक्ष के नजदीक भेजा। वायुदेव जैसे ही यक्ष के नजदीक प्रकट हुए, यक्ष ने पूछा, तुम कौन हो? वायुदेव क्रोधित हो गए कि मैं कौन हूं, ये इसे पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते मुझे कि मैं कौन हूं? तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मैं वायुदेव हूं। तो तुम क्या कर? यक्ष ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इस पूरी दुनिया में वायु का प्रवाह करता हूँ और अगर मैं चाहूं तो मैं दुनिया में हर किसी की सांसें रोक सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो। तो उन्होंने एक तिनका दिखाया, एक तिनका दिखाकर उसे जमीन पर रख दिया और कहा कि इस तिनके को उड़ाओ। वो क्रोधित हो गए, वायुदेव को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, इस तिनके को उड़ाने के लिए कह रहा है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस तिनके को उड़ाने का प्रयास किया। वो उस तिनके को नहीं उड़ा पाए। बहुत लज्जित होकर वो इंद्रदेव के पास वापस लौट गए। उन्होंने कहा कि उनकी शक्तियों का आभास मुझे नहीं हो रहा है, मैं नहीं समझ पाया कि वो कौन है। फिर दोबारा इंद्र भगवान ने अग्निदेव को भेजा। अग्निदेव गए, सेम सवाल उन्होंने उससे भी किया कि तुम कौन हो? उन्होंने भी विस्मित होकर उन्हें देखा कि ये मतलब मुझे नहीं जानता। तो फिर कहा कि मैं अग्निदेव हूँ। तो कौन अग्निदेव, तुम क्या कर सकते हो? बोलकर यक्ष ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि मैं पूरी दुनिया का विनाश कर सकता हूँ, उसे अग्नि से जला सकता हूँ, मेरे बिना दुनिया वीरान हो जाएगी, अग्नि की सबको आवश्यकता होती है। ऐसी बातें उन्होंने बताई। तो उन्होंने कहा कि तब तो तुम बहुत शक्तिशाली हो, चलो इस तिनके को जलाकर दिखाओ। तिनके की तरफ इशारा किया, कहा कि इस तिनके को जलाकर दिखाओ। तिनके को उन्होंने देखा, क्रोध से भर गए कि मुझे इस तिनके को जलाने के लिए कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर अपनी छोटी सी ताकत लगाकर उन्होंने सोचा कि ये तो मामूली सा तिनका है, इसे मैं जला दूंगा। तो वो जलाने लगे। उसके बाद फिर क्या वो तिनका नहीं जला। फिर पूरी एकदम जोर लगाकर उन्होंने उस तिनके को जलाने की कोशिश की, वो तिनका नहीं जला। पैर से लेकर सर तक अग्निदेव पूरे क्रोध में जलने लगे कि मतलब मैं इस तिनके को नहीं जला पाया। पर वो उस तिनके को नहीं जला पाया। वहां से कुछ भी वो उस तिनके का एक बाल भी पाका नहीं कर पाए, कह सकते हैं। तो फिर उसके बाद फिर वो लज्जित होकर इंद्र के पास वापस चले गए। इंद्र देवता को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये यक्ष कौन है जो मेरे ऐसे ऐसे देवताओं को हरा दे रहा है। फिर इंद्र देवता खुद उस यक्ष के पास गए। परंतु हुआ क्या कि उस यक्ष देवता के आने के पहले ही, इंद्र के आने के पहले ही वो यक्ष देवता चले गए। उन्होंने सोचा कि वो कहाँ विलुप्त हो गए, कहाँ चले गए। वो उन्हें खोजते रह गए पर वो नहीं मिले। फिर आकाशवाणी हुई और जगत जननी जगदम्बा ने आकाशवाणी की और कहा कि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए खुद महादेव आए थे और उन्होंने तुम्हारी परीक्षा ली। परमपिता परमात्मा ने तुम्हारी परीक्षा ली है, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा उस युद्ध के बाद बहुत ही ज्यादा अहंकार में हो गए थे और तुम्हारे अहंकार को तोड़ना जरूरी था। तो इसलिए परमपिता परमात्मा तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। अगर तुम उनके रखे गए एक तिनके को तुम्हारे देवता नहीं हिला सके, तो तुम्हें क्या लगता है कि उनकी इच्छा के बिना तुम उतने बड़े युद्ध को जीत जाते? अगर तुम्हें इस बात का अभिमान है, अहंकार है, तो ऐसा कदापि नहीं होता कि तुम उनकी इच्छा के बगैर उस युद्ध को जीत जाते। इंद्र बहुत लज्जित हुआ, उसे बहुत शर्म आई, उसे बहुत लज्जा आई और उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगा। कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए माता और मुझे परमपिता परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी इस शक्ति को नहीं समझ पाया। और इंद्र बहुत लज्जित हुआ। तो इस कहानी से यही सार है कि परमपिता परमात्मा के बिना तो हम एक तिनका नहीं हिला सकते, एक पत्ता नहीं हिल सकता हमारा। तो हम अपनी उनकी इच्छा के विरुद्ध में अगर ये सोचते हैं कि हम ये जंग जीत जाएंगे, ये परीक्षा को पास कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए परमपिता परमात्मा की शक्तियों को हमेशा मानना चाहिए और हमेशा ही मानना चाहिए। हर हर महादेव।